श्री राधे हरि हरि श्री राधे श्री राधे हरि हरि श्री राधे। चलिए फूल लेके हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फूलार विंदाय पत्र निर्वातर पूर्ण ज्ञानमया प्रदीप। ओम आगच्छ भगवते वासस्थानात् परमेश्वर अहं पूजा करिष्यामि सलातो सन्मुखो भव। श्री वेद व्यास भगवान जी आभ्यो नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमंगलं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं युगविद्यावन्दे विष्णु भगवहरणं सर्वोपरिनाथं। श्रीकृष्णाय गोविन्दाय भ्यो नमो नमः। ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दां पद्मनेत्राधर पूर्णज्ञानमया प्रदीप। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। जल। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्नानं च समर्पयामि। हल्दी। ओम हरिद्राणे देवी सौभाग्ये सुखसंपदा वत्स्वां पदस्यामि ग्रहाणां परमेश्वर। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षते लोकस्य धर्मातो कृपा सिन्धो हरिद्रा स्नानं च समर्पयामि। शुद्ध जल। ओम शुद्ध जल स्नानं च समर्पयामि। वस्त्र सूत। ओम उपवस्त्र पक्षामि देव परमात्मे भक्ता प्रसिद्ध परमेश्वरे श्री श्याम शिवाय नमः। उपवस्त्रं च समर्पयामि। चंदन सिंदूर अबीर। ओम चंद्रं शोभनचक्र सौभाग्यं त्रिवर्धनं सुखदं मोक्ष चैव सिंदूरं प्रतिगतामिति सिंदूरम्। ओम अबीरं च गुलालं च चौव चन्दनमेव च अबीरेण चन्द्रो देवी यज्ञ शान्ति प्रक्ष्मे इति अबीरं च समर्पयामि। कुमकुम। ओम कुमकुमकां दिव्याभ्यां नमः संभव। कुमकुमेन चन्द्रा देवी ग्रहाणां परमेश्वरी कुमकुम च समर्पयामि। फूल। ओम मालकादने सुबंधने मालत्याग्नि में प्रभु मया हितानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगतामिति पुष्प। ओम त्रिदलं त्रिगुणार्कं त्रिधावतं त्रिजन्मपासन्द्राय शिवार्पणमिति बिल्वपत्रं च समर्पयामि। दुब्बी। ओम कांडत प्रवहन्ति प्रवस प्रवस्परि एवान ध्रुवा व्रतानो कलशस्य ध्रुवा कुरान कांडतं च समर्पयामिति कांडतम्। अक्षत। ओम अक्षताय श्रेष्ठ कुको माता सुजिता मया निमित्ता भक्ता ग्रहाणां परमेश्वर अक्षतं च समर्पयामिति अक्षतम्। तुलसी पत्ती। ओम तुलसी ब्रह्मपुत्री जैव बालकन्या तपेश्वरी चतुर्दग्धं तुलसी दल परमेश्वरी श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी आभ्यो नमः। नववेद। दही शक्कर। ओम शंकराखाद्य खाद्यानि दधि क्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगतामिति नैवेद्यम्। जल। ओम आश्मने शुद्धाश्मने प्रत्याश्मने ओमिति आश्मनेयाय नमः। लौंग इलायची सुपारी पान पत्ती। ओम एरं कपूषयुक्तं ताम्बूलं शुद्धार्थं च समर्पयामिति पुंगीफलं नागबलियाभ्यो नमः। अगरबत्ती। ओम वनस्पत्र सौधूपो गंडानां समनोरम आग्रयां सर्वदेवानां धूपवांगते धूपं दीपं समर्पयामि। ओम सुख करोति कल्याणम् आरोग्य सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। नमस्कार। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरं यत्ते पुष्पमया देव परिपूर्ण तदास्तु मे। ओ ब्राह्मणे त्वार्तवे जगतार्तवे हेतवे साष्टांगोऽयं कामस्ते प्रयत्ने च मया कृतः। आरती उठा लीजिए।
बोलिए भागवत भगवान की वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, प्रश्नात्रिका देवी की, श्रद्धोघट मंडल देवता की, यज्ञकर्ता की, राम देवता की, संत सनातन धर्म की जय जय श्री राम। धन्यवाद। भागवत भक्त प्रेमी बंधु, अब आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। भगवान श्री कृष्ण का अमृत रूपी कथा श्रवण कीजिए। धन्यवाद। सीटी मारेगा कुछ दूसरा तो बंद करते हो मेरा। मारता होगा तो इसमें चालू रहता है, इधर कर देते हैं, इधर सीटी मारेगा। ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे। ओम सचितानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे द्विजप्रियं कृष्ण दैव पान वंदे कृष्ण वंदे प्रथासुतम्। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सतत नमः। नमः प्रकृत्याय भद्राण्यन्ता प्रणाश्रिता। इनसे बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत पुराण अमृत रूपी कथा। उस टाइम कंस का वध हुआ था और कंस के मर जाने के बाद कंस की दो रानियां हैं जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति नाम की दो रानियां हैं। कंस के मरने के बाद अति दुखी होकर अपने पिता मगध राजा जरासंध के घर जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखवाय। अस्ति प्राप्ति श्रव कंसस्य महिषो भक्तः मृते भक्ति दुखाते ईष्यन्तो प्रियगृहान्। प्रीते मगध राजाय जरासन्धाय दुःखिते वेदा चक्रो सर्वभौम कारणम्। श्री सुखदेव जी बोले राजन, कंस के मर जाने के बाद कंस के दो रानियां हैं जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है, प्राप्ति माने और चाहिए। अस्ति प्राप्ति नाम के दो रानियां हैं और पति के मरने के बाद अति दुखी होकर अपने पिता के घर चली गई। कौन चली गई? कंस के पत्नी। कंस के पत्नी का क्या नाम है? अस्ति और प्राप्ति। और पति के मर जाने के बाद अति दुखी होकर के अपने पिता जरासंध के घर जाती है। अति दुखी दोनों स्त्रियों ने जरासंध के घर जाकर अब अपने पति की सारी बातें बतलाती हैं। जय जय श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राम। तो राजन इस तरह अप्रिय वचन को सुनकर अब शोक से क्रोध होकर मगध राजा ने पृथ्वी को यादवहीन करने का भारी उपद्रव किया और जरासंध 23 असैनिक सेना लेकर यादव की राजधानी मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। कौन घेर लिया? जरासंध।
इसके बाद भगवान ने बेला का अतिक्रमण कर चुके सागर के सदृश मगध राजा को सेना के चारों तरफ से घिरे हुए अपने जन को भगवान देखे तो भय से डरे हुए अपने जनों को भगवान देखते हैं कि यह जरासंध ने 23 असौरिक सेना लेकर यादव की राजधानी मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया है। अति दुखी देख करके भगवान अपने जन्म लेने का प्रयोजन का विचार करने लगे कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। ओम चिंतामास भगवान हरे कारण मानुष तदेश काल अनुग्रह स्व प्रयोजनम। भगवान कृष्ण भू माने पृथ्वी के ऊपर जो भार है उस भार को हल्का करने के लिए ही तो मेरा अवतार हुआ है। यह भगवान श्री कृष्ण जी विचार करते हैं कि मेरा अवतार किस लिए हुआ है। भू माने पृथ्वी के ऊपर जो भार है उस भार को हल्का करने के लिए दुष्टों का वध करने के लिए ही तो मेरा अवतार हुआ। भगवान श्री हरि देश काल के अनुकूल अपने अवतार का प्रयोजन सोचने लगे अर्थात भगवान श्री कृष्ण मनुष्य देह धरने का प्रयोजन विचार कर सोचे कि केवल जरासंध को ही नहीं मारूंगा, जरासंध के साथ जो 23 असौरिक सेना लेकर आया है उस सेना के साथ जरासंध को मार दूं या जरासंध को मारकर सेना को कैद कर दो या सेना को मारकर जरासंध को कैद कर दो। इस प्रकार भगवान विचार करने लगे। पृथ्वी के ऊपर भार जो एकत्र हुई इस सेना को नष्ट कर देने के बाद 23 असौरिक सेना का भार हल्का हो जाएगा। ऐसे भगवान विचार करते हैं कि मैं सेना को ही मार देता हूँ ताकि पृथ्वी का जो बोझ है वह बोझ हल्का हो जाएगा। इसलिए मगध राजा द्वारा लाई गई समस्त राजाओं की सेना को ही मारना उचित है। अश्वरथ वीरों हाथियों पे चढ़ के आए हैं, घोड़े पर चढ़ के आए हैं, ऐसे सहित गिनती में मगध राजा को मारना उचित नहीं है। अगर मगध राजा बचा रहेगा तो फिर से सैनिक इकट्ठा करेगा और फिर मेरे पास युद्ध करने के लिए आएगा। ऐसा भगवान विचार करते हैं। ओम असौरी का संख्याता भटायस्य कुर मगध देवहस्य भूय कर्ता प्रयोजनम। भगवान बोले क्योंकि पृथ्वी का बोझ हल्का करना ही और साधुओं की रक्षा करना और दुराचारियों का वध करना यह मेरा काम है। और ये मनुष्य अन्य शुकर आदि शरीर धर्म स्थापना तक धारण करते हैं, कभी कभी अधर्म का नाश करने के लिए भी अवतार लेना पड़ता है। भगवान कृष्ण कभी कभी अधर्म का विनाश करने के लिए भी अवतार लेना पड़ता है। इस तरह स्मरण कर रहे थे कि भगवान के सन्मुख आकाश मार्ग से 2 सूर्य के समान चमकते हुए विमान भगवान के सामने उपस्थित हो गया। 2 विमान उतर के आ गए अनायास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखवास। अनायासी भगवान के सामने 2 रथ उपस्थित हो गई। दिव्य शास्त्रों को देखकर भगवान हर्षि के बलदेव जी के पास जाके भगवान कहने लगे। बलदेव जी से कहते हैं तो अयम प्रभु यशते रथ अयांतो दयुषः अयांतो धानि च
भगवान कृष्ण बोले अपने भाई से, हे यार, हे भाई, तुम ही रक्षक हो, जिनके ऐसे यदुवंशियों का प्राण दुख को तो देखो। तुम्हारे लिए यह 2 रथ उतर कर आया है। इस रथ में बैठकर आप पत्ती से घिरे हुए अपने जनों, अपने भक्तों का उद्धार करो। इसलिए तो भगवान हम दोनों का अवतार हुआ है। साधुओं का दुख दूर करने में आप समर्थ हैं, अतः तेज असामरिक सेना के भार को हल्का कीजिए। ऐसा विचार करके कृष्ण और बलदेव जी कवच पहनकर और थोड़ी सी सेना लेकर के रथ में बैठकर आगे बढ़ते हैं। निकले। जब नगर से बाहर निकलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण दारू सूत वाले शंख को भगवान बजाए। जब दारू सूत वाले शंख को भगवान बजाते हैं, जब शंख की आवाज सुनते हैं तो जरासंध के सैनिकों के अंदर कपकपी आ गई, कांपने लगे, डरने लगे। ऐसे देख करके जरासंध ने भगवान कृष्ण और बलदेव जी के पास जाकर के कहने लगा। जब भगवान ने शंख बजाए और शंख का जब ध्वनि सुनते हैं तो सैनिकों के अंदर डर आ गई, कपकपी आ गई, कांपने लगे। तो जाकर के जरासंध भगवान कृष्ण और बलदेव जी के पास कहने लगे, ओ ना तो या यदुमिच्छामि बालेने लज्जया गुप्ते ही वा तोया मंदयति बंधु हनन। जरासंध ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे सदृश बालक के साथ मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? कि तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे लज्जा आएगी। हे दोस्त, तुम यहाँ से चले जाओ। वैसे ही तुम्हारा पालन पोषण नंद के द्वारा हुआ है। तुम बंधुओं का हरण करने वाले कृष्ण, तुम चले जाओ। मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। जरासंध ने बलदेव जी से कहा, हे बलदेव, अगर तुम्हें युद्ध का इच्छा है तो तुम मेरे साथ युद्ध करो, चाहे मेरे बाण से प्राण को छोड़ दो या मुझे ही मार डालो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने को तैयार हूं। भगवान कृष्ण बोले, ओ नावे शूरा विद्यते दर्शमेव परुषः गृहमोतस्य राजतुस्य मुहुसत। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, जो वीर पुरुष है, जो बलवान है, जो धनवान है, जो विद्यावान है, वो अपने मुंह से अपना प्रशंसा नहीं करता। भगवान कृष्ण कहते, जिसके पास ज्यादा बल है, ज्यादा विद्या है, ज्यादा धन है, वह अपने मुंह से अपना बड़ाई नहीं करता। अगर तुम्हारा इच्छा है तो तुम मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने को तैयार हूं। यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जरासंध के पास। इसलिए मैं मरण संतप्त रोगी के बातों में आने वाला नहीं हूं। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, इस प्रकार जरासंध उसे अलग होकर कृष्ण और बलदेव दोनों को महान बलवान समझा। यह बहुत बड़ा बलवान है। भगवान की सेना रथ ध्वजा अश्व और सारथियों को ऐसे घेर लिया जैसे बादल से सूर्य और मिट्टी से अग्नि को ढक देते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के ऊपर शस्त्र का वर्षा करने लगे। नगर के बड़े बड़े कोठों पर बैठकर स्त्रियां बलदेव कृष्ण के ध्वजा रथ को देखती हैं, नहीं देख पाती हैं। वेद द्वारा मूसलाधार बाण रूपी वर्षा से पीड़ित अपने जन को भगवान श्री कृष्ण देखे तो भगवान ने निश्चंद धनुष उठाया और बाणों को लगातार भगवान निकाल निकाल कर जब मारने लगे, किसी का सिर कट जाता है, किसी का भुजा कट गई, किसी का जान कट जाता है, ऐसे पृथ्वी पे धराशायी हो गए।
ऐसे बाण को निकाल के मारते हैं, जब बाण जाता है तो लगता है कि आग की चिंगारी जाती होगी। इस प्रकार से भगवान कृष्ण बाण चलाने लगे। फटे हुए मस्तक वाले गर्दन, हाथ पैर कट के धराशायी हो गए, पृथ्वी पे हड्डियों का ढेर लग गया और खून का नदियां बह गई। उस खून से जो नदियां बहती हैं, जो सिर कट के बह रहा है तो दिखता है कि कछुआ बह रही है, भुजा बह रही है, लगता है मेन मछली बह रही है, जान कट के बह रहा है, दिखाई देता है कि ग्राह यानी मंगर बह रही है, ऐसा दिखाई देने लगा। फटे वाले मस्तक गर्दन वाले नारायण ने भगवान कृष्ण और बलदेव दोनों भाई जरासंध के लाया हुआ 23 अश्वारोही सेना का विनाश कर दिया, मार डाला। अब मारने के बाद बलदेव जी ने जरासंध को जिंदा पकड़ लिए और पकड़ कर जब वरुण फांस में बांधने लगे, जब बलदेव जी वरुण फांस में बांधने लगे, उस समय भगवान कृष्ण पहुंचे, बोले भैया इसे मत बांधो, अगर इसे बांध दोगे तो इसके द्वारा और कार बाकी है, अगर यह बंध जाएगा तो और कार कैसे करेगा, अगर इसे छोड़ दो तो यह जाएगा तो फिर वह सैनिक इकट्ठा करेगा और मेरे पास लड़ने के लिए आएगा। तो जरासंध ने भगवान कृष्ण के पास 17 बार युद्ध किया। कितने बार किया? 17 बार, और 17 बार हार जाता है। सूत जी बड़े राजा, इस प्रकार भगवान ने उसे छोड़ते हैं। जब जाने लगा, इतना लज्जित हो गया था कि सिर नीचे करके जा रहा है। राजा लोग रोकते हैं, जरासंध जरा बता के तो जाओ युद्ध में क्या हुआ, लेकिन वह नहीं ठहरता। राजाओं ने कहा जरासंध यह आपका पहले जन्म का कर्तव्य है, पहले जन्म के कर्तव्य के अनुसार यह फल आपको मिला हुआ, इसमें लज्जित होने का क्या बात है, हार गए हैं, चले जाते हैं। इसके बाद भगवान ने युद्ध में अनंत धन वीरों के सब लाए गए थे, वह राजाओं को भगवान बांट दिए। पराजित होने पर जरासंध 23 अश्वारोही सेना लेकर कृष्ण से रक्षित यदुवंशियों को 17 बार युद्ध किया और भगवान कृष्ण उसे 23 अश्वारोही सेनाओं का विनाश करते हैं। 18वां युद्ध होता है। रुद्रो मथुरा में त्वाया त्रिवमलेच्छः कोटि निर्लोके चापो दुष्यवाण मानिता। जब 18वां युद्ध होता है, तो 18वें युद्ध में नारद जी से भेजा गया काल्यवन 3 करोड़ मलेच्छों का सेना लेकर के मथुरा में आया। कितना लाया? 3 करोड़ मलेच्छों का सेना लेकर के काल्यवन आ धमका। अब भगवान कृष्ण देखे तो विचार करने लगे कि एक तरफ जरासंध, दूसरे तरफ काल्यवन। आज तो काल्यवन आ गया है, कल या परसों जरासंध फिर सैनिक इकट्ठा करके मेरे पास आएगा, बहुत बलवान है, कहीं बलदेव जी को मार न दे या पकड़ के ले जाएगा। इसलिए भगवान विचार करते हैं कि आज ही मैं काल्यवन का वध कर देता हूँ, आज ही इसे मैं मार देता हूँ। यह दोनों तरफ से यदुवंशियों को महान दुख प्राप्त हुआ है, एक तरफ काल्यवन, दूसरे तरफ जरासंध। ऐसा विचार करते हैं तो भगवान ने बलदेव जी को मार डालेगा या पकड़ के ले जाएगा। सूत ऐसा विचार करके भगवान कृष्ण ने समुद्र के अंदर भगवान ने अत्यंत आश्चर्य नगर का निर्माण कराया। कहाँ कराया? समुद्र के अंदर 12 योजन विस्तारित नगर का निर्माण कराते हैं। कहाँ? समुद्र के अंदर।
एक योजन का होता है 4 कोस, एक योजन बराबर 4 कोस। तो भगवान कृष्ण ने 12 योजन विस्तारित नगर का निर्माण कराते हैं। कहाँ? समुद्र के अंदर। तो 12 योजन का कितना हो गया? 4800 कोस। एक योजन का 4 कोस होता है, तो 12 योजन विस्तारित करते हैं, तो 4800 कोस का उन्होंने निर्माण कराया। आश्चर्य नगर अर्थात दुर्ग के भीतर विश्वकर्मा से विज्ञान कला शिल्पकारों के द्वारा बहुत सुंदर सड़क मार्ग रास्ता सब बनवाते हैं। सुखदेव जो राजन वहां पे चारों ओर ठसाठस भर गए। वासुदेव के अनेक प्रसाद को नगर चमक रहा था श्री कृष्ण के लिए। इंद्र भगवान ने वहां अपनी सधर्मा सभा ला करके रख दिए। जहां बैठते हैं वहीं भगवान ला के रखे। मृत लोक के प्राणी भूख प्यास आदि मृत लोक के धर्मों से युक्त होकर श्याम वर्ण की एक कान वाला घोड़ा जो मन से भी ज्यादा दौड़ने वाला है, एक कान वाला घोड़ा है जो मन से भी ज्यादा दौड़ता है, उसे बरूर ला करके रख दिए। लोकपाल कुबेर ने अपनी विभूतियों से 8 निधियां ला के रखे। और जब भगवान यहाँ आते हैं, जो जो भगवान की सामग्री चाहिए उसे रखते हैं, बाकी को वापस कर दिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रजाओं का पालन कीजिए। और यहाँ से भगवान बोले कि हे भाई बलदेव जी, आप यहीं रुकिएगा, यहाँ रुक करके प्रजाओं का पालन कीजिएगा। और ऐसा सलाह करके भगवान बिना हथियार लिए नगर से बाहर जाते हैं। ओम तो क्रांत हरि मोडो दर्शनिया श्यामा पीत कौशेवासनम। श्री सुखदेव राजन नगर के फाटक से जब भगवान श्री कृष्ण निकले तो दर्शनीय श्याम और सावले वर्ण के पीताम्बर वस्त्र को पहने हुए हैं। चतुर्भुज 4 भुजा है, श्री वत्स का चिन्ह लगा हुआ है, कस्तूरी विराज रही है। इस प्रकार भगवान जब बिना हथियार का निकलते हैं तो काल्यवन ने देखा। इसी प्रकार रूप तो नारद जी ने बताया था, इसी लक्षण को बताया था। हो सकता है यही कृष्ण होगा जो बिना हथियार का जा रहा है, तो मैं भी इसके साथ बिना हथियार का युद्ध करूंगा। ऐसा विचार करके काल्यवन भगवान का पीछा करने लगा। आगे आगे भगवान जाते हैं, पीछे पीछे काल्यवन। और जब काल्यवन जाने लगा, आगे भगवान से दिखाई देते देते जाते हैं, पद दिखाते हुए। जब भगवान गए पर्वत पे, एक गिरी कंदरा में भगवान जाके घुस गए और पीछे पीछे काल्यवन गया। भगवान को कहता है, कृष्ण तुम कहां भागे जा रहे हो दोस्त, जरा ठहर जाओ। लेकिन भगवान ने उसे पीछे पीछे ला रहे हैं और पीछे पीछे लाते हैं। एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए, गिरी कंदरा गुफा था, उसी गुफा में भगवान घुस गए। और जब घुस जाते हैं, उसके अंदर में एक व्यक्ति सो रहा था। अपना चादर भगवान निकाले और उसे ऊपर डाल दिए और डाल करके भगवान पीछे छिप गए। और काल्यवन गया, जाके देखता है, सोचा कितना दूर मुझे ला करके इस गिरी कंदरा में सो रहा है, मुझे इतना दूर लाया है और साधुओं के भेष में यहाँ पे सो रहा है। वह कृष्ण समझकर काल्यवन ने उसे 1 लात जमा दिया। जब 1 लात मारता है तो धीरे धीरे उसका दृष्टि खुलने लगा। और जब धीरे धीरे दृष्टि खुलता है, जब काल्यवन के ऊपर उसका दृष्टि पड़ा तो वह जलकर भस्म हो गया।
काल वह मर जाता है। मरने के बाद भगवान उसी के पास फिर आ गए। जब आते हैं सूत जी बोले कि राजन, यवन को मारने वाला वह व्यक्ति कौन था? वह गुफा में जाकर क्यों सो रहा था?